हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज। हमारे ओमान वेट प्रोजेक्ट का यह पार्ट 4 है और टेली प्राइम सीरीज का हमारा 46 नंबर वीडियो है। ओमान वेट के ऊपर अभी तक हमने 3 वीडियोज बनाए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे पहले आप उनको वॉच कीजिए, ताकि आपको यह वीडियो जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है इसको आप अच्छे से समझ पाएँ। देखिए, जो हमने 3 वीडियोज बनाए हैं, पहले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हमारा वैट के बारे में हमने समझाया और कंपनी क्रिएट की थी। ठीक है, वैट क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे होती है, सारी डिटेल हमने समझी थी। जो हमारा दूसरा वीडियो था उसमें हमने प्रैक्टिकल एंट्री की थी, जो कि आप डे बुक में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर की एंट्री मिल जाएगी, जिसमें हमने बिजनेस में जो हमारे पैसे रिसीव हुए थे उसकी एंट्री की थी रिसिप्ट वाउचर में, और दूसरी हमारी थी फिक्स एसेट्स हमने परचेज किया था पेमेंट वाउचर में, पेमेंट की एंट्री पास की थी। जो हमारा 3 वीडियो था जो कि हमने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने एक परचेज की एंट्री पास की थी। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें आपको समझाई थी। पार्टी अकाउंट नेम में कौन आता है, परचेज लेजर कैसे बनाते हैं, आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, आइटम ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है, कैटेगरी क्या होती है, और उसमें वैट डिटेल कैसे फीड करते हैं, इनपुट वैट का लेजर कैसे बनाते हैं, सारी डिटेल हमने आपको बहुत ही मतलब कि सिंपल वे में समझाई थी। आज का यह वीडियो हमारा सेल्स के ऊपर डिपेंड है। जो आइटम हमने परचेज किया है अब हम इसको सेल करेंगे तो देखेंगे उसकी एंट्री हम अपने टेलीप्राइम में कैसे करेंगे। देखिए, हमने परचेज जब किया था तो यहाँ पर हमने वैट लगाया था और वैट की रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी, जिसको देखने के लिए आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टेटरी सेक्शन में वैट रिपोर्ट। इसके बाद वैट रिटर्न में आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लोकल परचेज, जिसमें हमने 70,000 का आइटम परचेज किया था, जिसमें हमारा 3,500 5% के हिसाब से टैक्स मतलब कि लगा था। इसके बाद में यह टैक्स हमने पे किया है, यह हमारा इनपुट है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा टोटल वेट रिफंडेबल अमाउंट में हमको यहाँ पर सबसे नीचे में दिखा रहा है 3,500। मतलब ये है कि यह वैट हमारा इनपुट वैट है। जब हम यह आइटम को सेल कर देंगे तो वहाँ से हमारा आउटपुट वैट आएगा और यह टैक्स हमारा हमको रिफंड मिल जाएगा, और जो आउटपुट टैक्स बचेगा उसी को हम अपने मतलब कि वैट रिटर्न के रूप में गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है, तो यह हमारा ओमान का वैट है। आप जिस भी कंट्री में वैट को मैनेज करेंगे सेम प्रोसेस रहेगा, उसमें और कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं हम अपने एंट्री को और देखते हैं प्रैक्टिकल करके। तो यहाँ पर आपको जाना है वाउचर में और यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है सेल्स वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F8। ठीक है, यहाँ पर हमने सेल्स वाउचर ऑन कर लिया है और यहाँ पर हमारा रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम दोनों को स्किप करेंगे और आ जाएंगे अपने पार्टी अकाउंट नेम में। तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट में आ जाना है। यहाँ पर हमने जो अपनी 5 नंबर एंट्री है इसको करना है। ऊपर हमने 4 नंबर एंट्री तक कंप्लीट कर लिया था, जो हमारी लास्ट एंट्री है जो कि इस महीने की, तो यहाँ पर हमने 5 नंबर एंट्री ली है। इसमें मिस्टर विजय सोल्ड फॉलोइंग आइटम टू केपी मोबाइल शॉप मस्कट, और यहाँ पर इनका वैटी नंबर बताया गया है और रेगुलर हैं और ऑन क्रेडिट, उधार में माल को बेचा जा रहा है। देखिए, जब हम आइटम परचेज करते हैं तो वहाँ पर हमको सारे आइटम मास्टर क्रिएट करने होते हैं, लेकिन जब हम माल को सेल करते हैं तो सिंपली हमको सिर्फ अपने पार्टी का लेजर, जो कस्टमर का लेजर होता है, उसी को क्रिएट करना होगा अगर यह माल उधार में बेचा जा रहा है, क्रेडिट में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर हमको आइटम वगैरह कुछ भी क्रिएट नहीं करना है, जो ऑलरेडी हमने क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपनी हम सेल्स की एंट्री कैसे पास करेंगे और फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। तो यहाँ पर हमको पार्टी अकाउंट नेम में लेजर को क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि है हमारे केपी मोबाइल शॉप। ठीक है, इसको हम यहाँ से Ctrl+C से कॉपी कर लिए हैं। अब हम जाएंगे टेलीप्राइम में और यहाँ पर अपने पार्टी अकाउंट नेम में हमको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा पार्टी का, क्योंकि यह क्रेडिट में हम माल को बेच रहे हैं। ठीक है, कैश में होता तो यहाँ पर हमारे बैंक या फिर हमारे कैश का लेजर आ जाता। Alt+C से हम लेजर क्रिएशन सेक्शन में जाएंगे और यहीं पर अपने पार्टी के नेम को कॉपी और पेस्ट कर दिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको मालूम है ग्रुप, इसका ग्रुप होगा हमारा सन्डी डेबिटर, जिनको हम माल उधार बेचते हैं, हमारे सन्डी डेबिटर होते हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा, बाकी चीज़ें नो रहेंगी। यहाँ पर आप इनके मेलिंग नेम में
नेम और एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर इनको जो हमारी सिटी है उसको बता देना है मस्कट है, और इस तरह करके हम नीचे आ जाएंगे। देखिए यह रेगुलर हैं जो कि आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, और इसको हम रेगुलर बताते हुए इनका वैटिन नंबर यहाँ पर बताएंगे। देखिए वैटिन नंबर डालना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हमको वैट भी लगाना है, तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेंगे। आपको भी यही वैटिन नंबर यूज कर लेना है प्रैक्टिकल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने डाल दिया है, इसके बाद में इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारे पार्टी का लेजर बन गया है। यह डिटेल भी हम इंटर एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पर हम पार्टी डिटेल में भी जो लेजर बनाने के टाइम में डाला था वही है, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, इंटर। और यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, हम ज़्यादा इंटर कर दिए, पीछे आएंगे। अब यहाँ पर हमको सेल्स लेजर में अपने सेल्स के भी लेजर को क्रिएट करना होगा, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी सेल की एंट्री पास नहीं की है। तो यहाँ पर हम सेल्स की एंट्री पास करने से पहले सेल्स का लेजर भी बनाएंगे, ठीक है। तो सेल्स का लेजर आपको मालूम है कैसे बनाते हैं, Alt+C से जाएंगे क्रिएशन में और यहीं पर हम बना लेंगे सेल्स, ठीक है। और इसके बाद में इसका जो ग्रुप रखेंगे, देखिए इसका ग्रुप आप 2 रख सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा सेल्स अकाउंट, सेल्स एक प्रकार की इनकम ही होती है बिजनेस की, तो आप इस ग्रुप को मतलब इस लेजर को सेल्स ग्रुप में भी रख सकते हैं, सेल्स अकाउंट में। अदरवाइज आप चाहें तो डायरेक्ट इनकम में भी रख सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेल्स अकाउंट में रख लेते हैं, और यहाँ पर आप चाहें तो स्टेज डिटेल में टैक्सेबल 5% और गुड्स सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मतलब कि ओमान में वैट 5% ही है सारी जगह पर। तो यहाँ पर हम यह लेजर सभी के लिए यूज कर सकते हैं, और 5% यहाँ पर टैक्सेबल रेट है। तो यहाँ पर हमको टैक्स रेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारे सेल्स का लेजर बन गया है, और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर बताएंगे कौन कौन से आइटम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आइटम लिए हुए हैं, जितने हमने परचेज किए हैं उतने ही हैं। 2 हमने परचेज किए थे और 2 हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं, ठीक है। और इनका रेट में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमने टैक्स को इंक्लूड किया है और इसके बाद में अपना प्रॉफिट भी इंक्लूड किया है। उसके बाद में हम टैक्स इसमें फिर से लगा रहे हैं, ठीक है। अपने प्रॉफिट के साथ में फिर इसमें हमारा वैट भी जुड़ जाएगा। टोटल फिर हमारी जो इसका अमाउंट होगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, और इसके बाद में हम एक एक करके आइटम बताएंगे। गैलेक्सी, ठीक है, गैलेक्सी A24, यहाँ क्वांटिटी 2 बताएंगे, और रेट इसका एक बार देख लेते हैं। रेट हमारा क्या है, तो इसका रेट है 6000, ठीक है, 6000 हम बता देंगे, इंटर करेंगे, और इंटर करके दूसरा आइटम बताएंगे। दूसरा है हमारा Oppo A38, ठीक है, Oppo A38, इसको भी 2 बता देंगे। रेट इसका देख लेते हैं Oppo A38 का। Oppo A38 का 7000 है, तो इस प्रकार हम इसका रेट बता देंगे 7000। इंटर फिर से नेक्स्ट हमारा कौन सा है, तो Oppo A58, ठीक है, मॉडल नंबर के हिसाब से हमने क्रिएट किया है अपना आइटम, और यहाँ पर इसका रेट है शायद 8000 है, देख लेंगे। इसका है Oppo A58 का 9000 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 9000 बता देंगे, इंटर करेंगे, इंटर, और फिर नेक्स्ट आइटम हमारा Vivo Y17, ठीक है, इसको भी 2 बताएंगे क्वांटिटी, और रेट इसका देख लेते हैं। Vivo Y17 लास्ट हमारा 10000 है, इसमें नीचे वाला है सबसे, ठीक है, 10000। इसके बाद में नेक्स्ट आइटम हो अपना Vivo Y27, और यहाँ पर हमको 2 बताना है और इसका रेट बता देना है। 27 हमारा ऊपर में है, तो इसको हम बता देंगे 8000, ठीक है, तो इसको 8000 बताएंगे। तो इस प्रकार हमने सभी आइटम सेलेक्ट कर लिए हैं। हम 5 ही आइटम जो परचेज किए थे वही सेल कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने इनका रेट और क्वांटिटी बता दी है। अभी हम खड़े हैं अपने इन्वेंट्री सेक्शन में। अगर कोई और आइटम सेल करते तो यहीं पर हम उसकी डिटेल को मतलब कि बता देते कौन सा आइटम है, कितनी क्वांटिटी है। लेकिन अब हमारे आइटम की लिस्ट ख़त्म हो गई है। अब हमको यहाँ पर आउटपुट वैट लगाना है, तो उसके लिए हमको एक बार अपने कीबोर्ड से फिर से इंटर प्रेस करना है, और टोटल अमाउंट के नीचे हम आ जाएंगे, और यही हमारा होता है अकाउंटिंग सेक्शन, और ऊपर का जो हमारा है इन्वेंट्री सेक्शन, ठीक है। ऊपर में हम अगर रहेंगे यहीं पर जाएंगे, जैसे अभी हमारा जो कर्सर है यह इन्वेंट्री सेक्शन में है। कोई आइटम बेचना है और तो यहीं पर हम उसको ऐड कर लेंगे, नहीं है तो इंटर करके आ जाएंगे इंड ऑफ लिस्ट वाले
पोजीशन पर यह हमारा अकाउंटिंग सेक्शन है, यहीं पर हमको वैट लगाना है। ठीक है, यहाँ पर वैट हमारा कौन सा लगेगा, आउटपुट वैट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेल किया जा रहा है तो आउटपुट वैट लगेगा, तो यहीं पर हमको आउटपुट वैट का लेजर बनाना पड़ेगा। Alt C से जाएंगे और यहाँ पर हम अपने आउटपुट वैट का लेजर बना लेंगे। ठीक है, आउटपुट वैट, और यहाँ पर हमको इसका रेट भी बता देना है पहचान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको रेट बता देना है @5%। इसके बाद में इसका जो ग्रुप होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस होगा। ठीक है, क्योंकि यह हमारी एक प्रकार की लायबिलिटीज ही होगी, और यहाँ पर हमको वैट बताना है और यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको अगर क्लियरली करेंगे तो यहाँ पर आपका वैट ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा 4000 वैट है 5% के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर इस ऑप्शन को नो रखेंगे। आप अगर यस करेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे कि इज ओवर से टूरिस्ट, तो इस प्रकार कुछ पूछ रहा है, तो इसको आप स्किप कर देना। ठीक है, यहाँ पर आप नो रखना है इसको, और इसको हम यहाँ पर अमाउंट चेक कर लेंगे हमारा अमाउंट कितना है। तो यहाँ पर 84,000 है, तो यहाँ पर 84,000 हमारा है टोटल, और यहाँ पर भी हमारा 84,000 है विद टैक्स के, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको बता देना है न्यू रेफरेंस, क्योंकि हम यहाँ पर न्यू रेफरेंस है हमारा, न्यू बिल की एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, जब पेमेंट मिलेगा तो अगेंस्ट सेलेक्ट करेंगे, नरेशन में कुछ नहीं डालेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक सेल्स की एंट्री पास हो गई है, जो कि आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद में हम फिर से अपने डे बुक में जाएंगे और अपनी सेल्स की एंट्री को यहाँ पर फिर से ओपन करेंगे। देखिए, जब आप सेल्स करते हैं तो आपको इनवॉइस भी, बिल भी बना करके देना होता है, तो यहीं से आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रिंट करने के लिए Ctrl+P से प्रिंट सेक्शन में चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर हम प्रीव्यू देख लेंगे, प्रिंट आउट तो हम नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि प्रिंटेड कनेक्टेड नहीं है हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ प्रिंट देखेंगे, प्रीव्यू। तो यहाँ पर हमने आपको इस प्रकार टैक्स इनवाइस जनरेट करके दिखा दी, जिसका इनवाइस नंबर 1 है, और यहाँ पर कंपनी की डिटेल मिल जाएगी और बायर की डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड में यहाँ पर आपको आइटम और वैट, आउटपुट वैट है, और यहाँ पर कितनी क्या क्वांटिटी, अमाउंट वगैरह मिल जाएगा। आप इसको सिंपली प्रिंट आउट करके दे सकते हैं अपने कस्टमर को। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने अपने परचेज की भी एंट्री देख ली और सेल्स की भी एंट्री देख ली, कैसे हम अपने वैट से संबंधित परचेज की एंट्री पास करते हैं और कैसे हम अपने सेल्स की एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपने परचेज और सेल्स की कितनी भी एंट्री कर सकते हैं अपने बिजनेस में। सेम प्रोसेस रहेगा, आपके बिजनेस में कितना ट्रांजैक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। यहाँ पर डे बुक में जाएंगे और वैट रिपोर्ट में आ जाएंगे और वैट रिटर्न में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए कोई अनसर्टेन ट्रांजैक्शन नहीं है हमारा। लोकल परचेज जो, मतलब लोकल जो हमारा था सेल्स का भी, यहाँ नीचे परचेज का आ गया है, ऊपर हो गया सेल्स का। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर टोटल 80,000 का सेल्स हुआ है, जिसमें हमारा 4,000 टैक्स आया है आउटपुट। ओके, और हमारा यहाँ पर लोकल जो परचेज हमने किया था, डोमेस्टिक टैक्सेबल परचेज, ओके, तो यहाँ पर हमारा 70,000 का था, जिसमें हमारा 3,500 टैक्स था। ठीक है, इनपुट, और आउटपुट हमारा 4,000 आया है। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर टैली प्राइम में आउटपुट जो वैट था वह इनपुट से ऑटोमेटिक माइनस हो गया है, और यहाँ पर बैलेंस वैट पेबल में आपको नीचे कर्सर जहाँ पर है उसके नीचे 500 दिखा रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि जो हमारा 3,500 टैक्स है वह हमारा आउटपुट से माइनस हो गया है। बाकी का जो 500 टैक्स है, आउटपुट टैक्स है, आउटपुट वैट है, इसको हमको गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक एंट्री का हिसाब किताब लिया है। आपके बिजनेस में ज़्यादा एंट्री हो सकती हैं, टैली ऑटोमेटिक रिपोर्ट इस प्रकार जनरेट कर देती है। ठीक है, टैक्स पेमेंट की एंट्री हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हम बाकी रिपोर्ट अपनी देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में टैक्स को हम कैसे पे करते हैं और क्या प्रोसेस होता है उसकी हम एंट्री नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हमने वैट रिपोर्ट भी देख ली और यहाँ पर हमारा आउटपुट वैट आ गया है पेमेंट के लिए। ठीक है, चलिए, यहाँ पर अगर आपको ट्रायल बैलेंस देखना है, डी और टी से चले जाएंगे और Alt F1 से इसको बड़ा कर लेंगे।
तो यहाँ पर आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। कैपिटल अमाउंट में आपको कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा है, ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपको यहाँ पर मिल जाएगा इनपुट और आउटपुट वैट। आप इसमें इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका इनपुट वैट कितना है और आउटपुट आपका कितना आया है, ठीक है, इस प्रकार। इसके बाद में यहाँ पर हमारा सन्डे क्रेडिटर का अमाउंट मिल जाएगा, जो हमने मतलब कि रखा, जो हमने परचेज किया था, ठीक है, अभी हमने पेमेंट नहीं किया है। इसके बाद फिक्स असेट्स का अमाउंट मिल जाएगा, जितने हमने फिक्स असेट्स परचेज किए हैं। करंट असेट्स में हमारा जो सन्डी डेबिटर है, कैश और बैंक सभी का अमाउंट होता है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेल्स अकाउंट में हमने सेल्स का एक लेजर बनाया था, जिसमें हमने 80,000 अभी सेल किया है, और परचेज में हमारा एक ही एंट्री है जो कि 70,000 हमने परचेज किया है। ये विदाउट टैक्स यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो भी अमाउंट है विदाउट टैक्स का है, और टैक्स वाला अमाउंट यहाँ पर आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस में मिल जाएगा, ठीक है। दोनों साइड में हमारा अमाउंट बराबर है, हिसाब किताब बराबर है। इसके बाद में आप और भी रिपोर्ट देखना चाहें तो यहीं से देख सकते हैं, अपनी बैलेंस शीट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अल्टरफंस को भी बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर एक साइड में आपकी एसेट्स हैं, दूसरी साइड में लायबिलिटीज़ हैं, जिसमें आपको बैलेंस मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी 10,000 यहाँ पर आपका दिखा रहा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में स्टॉक समरी में आपका कोई भी नहीं है, क्योंकि जितना हमने परचेज किया था उतना सारा का सारा सेल कर दिया है, तो यहाँ पर आपके पास स्टॉक कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर अगर आपने और देखना है डैशबोर्ड, जैसे कि टेली प्राइम का 4.0 वर्जन में आपका डैशबोर्ड का भी एक फीचर्स मिलता है। आप सारी रिपोर्ट यहीं खड़े रहते हुए देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको ट्रेडिंग बिजनेस में डैशबोर्ड के बारे में समझाया था, ठीक है। एक इसका वीडियो हमने बनाया था डैशबोर्ड के बारे में। तो यहाँ पर आपको सेल्स परचेज सारे के आपको ग्राफ वाइज, ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी हमारा कर्सर है सेल्स में, यहाँ पर हमारा कितने का सेल्स हुआ है वह आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर इसी प्रकार अपने सभी रिपोर्ट यहीं पर खड़े रहते हुए देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आ रहा है डैशबोर्ड के ऊपर, तो हमने इसके लिए ट्रेडिंग बिजनेस में एक सेपरेट वीडियो बनाया है और इसके बारे में समझाया है अच्छे से, तो आप उसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने अपनी सेल्स की एंट्री पास कर ली है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वह वेट प्रोजेक्ट का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम अपनी कुछ पेमेंट रिसीव और कुछ अपनी पेमेंट की एंट्री पास करेंगे, एक्सपेंसेज की 1-2 एंट्री पास करेंगे, और उसके बाद में अपने वेट रिटर्न की भी एंट्री पास करेंगे कि गवर्नमेंट को वेट हम कैसे पे करते हैं, जो कि हमारा आउटपुट वेट होता है, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए प्रैक्टिकल के लिए, चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, नहीं तो आप वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, हम अपना नंबर शेयर कर देंगे, और इसके बाद में आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप में, ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए। अगर आप वीडियो में देखकर कंफर्टेबल हैं तो वीडियो में देखकर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।